मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक समय की बात है, एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे में एक कोनों को पसंद किया और वहाँ जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वो मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसू न तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ पर मक्खियाँ नहीं आएंगी क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में फंसने के लिए? ये बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी बोली, क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपनी जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वहाँ भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाऊं? काफ़ी समय बीत चुका था। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसमें अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। उस जाला बुना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरे नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? ये तो बेकार की अलमारी है। अभी यह यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर वह पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसी हालत में वो पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही दशा। और ऐसा करते हुए वो अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताते हुए निढाल पड़ी रही। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता कि हम अपनी सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।